वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या समझा था कि जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो किस टाइप से होती है। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। वो क्या है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन बेसिकली हम लोग किस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसको, वो क्या होती है बेसिकली, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं। वहां पर क्या होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आइए हम लोग एक रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होती हैं, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो दो टाइप से अरेंज होते हैं। एक तो क्या करते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर की जो लेयर है उसको बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, और कुछ एक ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ क्या होते हैं, मास ऑफ सेल्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक, अब ध्यान से बात सुनिए। इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ में, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है फिर वो क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर पूरी तरह कवर कर लेती है। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाती है कहाँ पर, एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, उस प्रोसेस को हमने बोला था इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो कुछ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, कुछ एक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगी। एंड जो इनर सेल मास है ये क्या करेगा, एक्चुअल में जो एम्ब्रो है उसको बनाएगा। जो फीटस है उसको कौन बनाएगा, इनर सेल मास बनाएगा। क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं ये क्या करती हैं, कुछ एक मेम्ब्रेन्स को बनाती हैं। क्या करती हैं, कुछ एक मेम्ब्रेन्स को बनाती हैं। ठीक, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं, बेसिकली 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। कौन कौन सी, कोरियोन, एमनियोन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। ध्यान से बात सुने। इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं वो क्या करती हैं, कोरियोन जो मेम्ब्रेन है उसको बनाती हैं। क्या करती हैं, कोरियोन मेम्ब्रेन को बनाती हैं। और कोरियोन जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाती हैं। एक्चुअल में उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई को बना कौन रहा है, कोरियोन बना रहा है, इसलिए उन विलाईज को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरियोनिक विलाई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ठीक, जो कोरियोनिक विलाई हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो लाइनिंग है उसको क्या कर देते हैं, वो भेद देते हैं, उसके आर पार चले जाते हैं। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसके आर पार चले जाते हैं। ठीक, और एंडोमेट्रियम के अंदर बेसिकली क्या होता है, यूट्राइन टिश्यू होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उन सेल्स को क्या, एक्चुअल में उन विलाइज को कवर करते हैं। क्या करते हैं, उन विलाइज को कवर करते हैं। ठीक, आइए हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं ये क्या है। बेसिकली ये कोरियोनिक विलाइज हैं। ठीक, किसने बनाए हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ने बनाए हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो प्रेजेंट है। ठीक, तो ये विलाइज जो हैं इनको कवर कौन करेगा, सराउंड कौन करेगा, यूट्राइन टिश्यू और ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसको सराउंड करेंगे। ठीक, अब देखिए कि उसके बाद में जो विलाइज हैं थोड़ा और ग्रो करती हैं और यूट्राइन टिश्यू के साथ में क्या हो जाती हैं, इंटरडिजिटेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इंटरडिजिटेट हो जाती हैं, उसके साथ में मिल जाती हैं। ठीक, और वहां पर क्या होता है, फिर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन होता है जो किसके बीच में बनती है, मैटरनल बॉडी एंड एम्ब्रियो के बीच में बनती है। मैटरनल बॉडी एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में बनती है। उस बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। प्लासेंटा। क्लियर। जो प्लासेंटा है ये क्या करती है, बेसिकली ये O2 और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है। किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, कहाँ से, मैटरनल बॉडी से, मैटरनल जो ब्लड है वहां से। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं
जो कि एम्ब्रियो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जो वेस्ट मटेरियल्स एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा उसको भी क्या करती है, रिमूव करती है। जो प्लेसेंटा है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो विलाइज क्या करते हैं, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल विलाई बोलते हैं। ठीक, और ये जो प्लेसेंटल विलाई है आपको दिख रहे होंगे, और जो प्लेसेंटल विलाई हैं, जो प्लेसेंटल विलाई हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, और प्लेसेंटा जो है वो क्या करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देती है प्लेसेंटा। ठीक, अब ध्यान से बात सुने, जो प्लेसेंटा है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हेल्प करती ही है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती ही करती है। इसके अलावा ये एक काम और करती है, ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है। ये क्या करती है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है। क्या करती है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है। ठीक, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है मतलब क्या है कि कुछ एक हार्मोन्स ये क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। क्या करेगी, कुछ एक हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, कुछ एक हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 4 टाइप के बेसिकली हार्मोन्स हैं। कौन कौन से, जो 4 टाइप के हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है। थर्ड जो हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक, एंड नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। वो क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक, अब ध्यान से बात सुने, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है ये क्या काम करता है, ये एक्चुअल में क्या करता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और कार्पस ल्यूटियम फिर मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, एक्चुअल में जो प्रोजेस्टेरोन है उसका जो अमाउंट है वो भी रिलीज होगा वहां से, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा वहां से। ठीक, तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, और कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। क्लियर। इसके अलावा जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है ये क्या काम करता है, ये एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है, एंटी इंसुलिन हार्मोन की तरह एक्ट करता है। मतलब जो शुगर का लेवल है मैटरनल बॉडी के अंदर उसको बढ़ाए रखता है। ठीक, मैटरनल बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाए रखता है। इसके अलावा प्लेसेंटा क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज करती है। ठीक, अब ध्यान से बात सुने, अब जो लेटर प्रेगनेंसी है, ठीक है, लेटर फेज जो है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर क्या होता है कि ओवरीज एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। लेटर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। कौन रिलीज करता है इसको, इसको ओवरी रिलीज करती है। ठीक, अब ध्यान से बात सुने कि यहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं कौन कौन से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये तभी सिक्रीट होती हैं मैटरनल बॉडी के अंदर जब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के अलावा ये जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट नहीं होते हैं। ठीक, प्रेगनेंसी के अलावा ये जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट नहीं होते हैं। क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिए, इन हार्मोन्स के अलावा जब प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो अदर हार्मोन्स हैं, जो अदर हार्मोन्स हैं, जैसे हम लोग बात करें कि जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हैं ये तो नॉर्मली भी रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, इसके अलावा जो थायरॉक्सिन है, इसके अलावा जो थायरॉक्सिन है, ठीक, या जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ठीक, जिनको सिक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड का जोना फेसिकुलेटा वाला पोर्शन, इनका अमाउंट भी बढ़ा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन हार्मोन्स का अमाउंट जो है ये भी बढ़ा रहता है। ठीक, इन हार्मोन्स का बढ़ा हुआ जो अमाउंट है, इनका बढ़ा हुआ जो अमाउंट है ये क्या करता है, एक्चुअल में जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है मदर की उसको चेंज कर देता है। ठीक, मेटाबॉलिक स्टेट को चेंज करते हैं ताकि जो एम्ब्रियो है उसको अच्छी तरह से डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो अच्छी तरह से हो पाए। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो, जैसे हम लोग बात करें कि जो थायरॉक्सिन है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है, कैसे, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके। या जो HPL है ये
जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ाए रखता है, ठीक। तो इस टाइप से होता क्या है कि जो बाकी हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, मैटरनल जो बॉडी होती है उसको क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक स्टेट को, उसकी मैटरनल बॉडी की मेटाबॉलिक स्टेट को चेंज कर देते हैं, ठीक, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल पाए, ठीक है, इसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो पाए। क्लियर। तो ये है प्लेसेंटा के बारे में। ये किसके बारे में है, प्लेसेंटा के बारे में। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अलावा जो कुछ एक और मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ और मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कोरियोनिक विलाई कौन बनाता है, बेसिकली कौन बनाता है, कोरियन बनाता है, ठीक, कोरियन जो मेम्ब्रेन है वो बनाता है। और जो कोरियन का जो मेम्ब्रेन है जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, उसे उन विलाई को हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें हम लोग एक नाम देते हैं, प्लेसेंटल विलाई बोल देते हैं। इसके अलावा जो बाकी कोरियन के मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है, विलाइज का फॉर्मेशन करती है, वो भी क्या करती है, विलाइज का फॉर्मेशन करती है। उन्हें हम लोग नॉन प्लासेंटल विलाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन प्लासेंटल विलाई। जैसे ये क्या है, ये है नॉन प्लासेंटल विलाई। ये क्या है, नॉन प्लासेंटल विलाई है। क्लियर। मतलब प्लेसेंटल विलाई कौन से हैं, जो कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और नॉन प्लेसेंटल विलाई कौन से हैं, ऐसे विलाइज जो कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्लेसेंटल विलाई बोल देते हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है, जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है, जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स बनाती हैं। एमनियोन जो है वो भी बनती है, ठीक है। एमनियोन क्या है, कोरियन के इनसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है। ये क्या है, सबसे बाहर कोरियन की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक, ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एमनियोन। क्या बोलते हैं, एमनियोन। और एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, ठीक। बेसिकली जो एमनियोन है ये पूरी तरह से एम्ब्रियो को कवर करती है और अपने अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एमनियोन की मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, ठीक, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। और एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ एक एम्ब्रियो की भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और हम लोग क्या करते हैं, बड़ी हुई टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करते हैं। बेसिकली जो माइक्रो नीडल्स हैं, माइक्रो इंजेक्शन हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, ठीक। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस के फायदे क्या हैं, अगर मान लीजिए जो सेल्स हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और एग्जामिन करने के बाद में एक्चुअल में जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, एम्ब्रियो के ही सेल्स हैं। तो अगर इन सेल्स के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि जो एम्ब्रियो है वो एबनॉर्मल है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। और इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं, एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं कि जो फीमेल फेटिसाइड है उसको बढ़ावा मिला है, ठीक है। कुछ कुछ एक लोग क्या करते हैं कि अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो फीमेल है, वो कैसे पता लगेगा हमें, यहाँ से सेल निकालेंगे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड से और उसको फिर एग्जामिन कर लेंगे और उसके अंदर अगर मान लीजिए XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो हमें पता लग जाएगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या है, फीमेल है, वो किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो फीमेल एम्ब्रियो होता है उसको किल कर दिया जाता है। फीमेल फेटिसाइड जो है इसको बढ़ावा मिला है, किससे, एमनियोसेंटेसिस से। तो कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं इस टेक्निक के। आइए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दो सैक्स, ठीक है, जो कौन से हैं, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस, ठीक। एक्चुअल में ये दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, जो ह्यूमंस का एग होता है, जो ह्यूमंस का एग होता है उसके अंदर यॉक का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। ह्यूमंस के एग में यॉक का अमाउंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में यॉक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंट होता है यॉक। यॉक प्रेजेंट होता है, नाम मात्र का प्रेजेंट होता है,
ठीक। और इसलिए यहाँ पर क्या है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, मान लीजिए कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मान लीजिए जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो एवीज हैं, ठीक है, मुर्गी का आपने एग देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप करना होता है तो, या फिर कुछ एक और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो यॉक प्रेजेंट होता है एग के अंदर, जो यॉक प्रेजेंट होता है उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज कर लिया जाता है। यॉक को क्या किया जाता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज कर लिया जाता है, और उस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यॉक सैक बोलते हैं। और यॉक सैक फिर के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यॉक सैक के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस टाइप से सैक होता है। यॉक सैक के अंदर क्या होता है, जो यॉक होता है उसको स्टोर किया जाता है। एक्चुअल में जो यॉक होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जगह पे स्टोर किया जाता है यॉक सैक में। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ये मान लीजिए क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको क्या मिलेगा, यॉक सैक से न्यूट्रिशन मिलेगा। क्लियर। और यॉक सैक जो है हमें ह्यूमंस के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? बेसिकली ये क्या होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर होता है। क्योंकि पहली बात तो ह्यूमंस के अंदर जो यॉक है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, नाम मात्र होता है, इसलिए यॉक सैक की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट जो एविडेंस है हमारे पास वो क्या है कि जो ह्यूमंस है इनके अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और प्लेसेंटा से फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है। कहाँ, किसको, एम्ब्रियो को। इसलिए जो यॉक है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसलिए जो यॉक सैक है उसकी भी नीड नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एलेंटोइस है, ये भी क्या होता है, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एलेंटोइस बेसिकली क्या काम करता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है। हालांकि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, वो एग में डेवलप होता है। ठीक। और एग के अंदर बेसिकली हम लोग बात करें कि जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप हो रहा होगा, और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, कुछ एक वेस्ट मटेरियल जो है, या फिर हम लोग बात करें कुछ एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिलीज करेगा। अब उसको एम्ब्रियो के अंदर तो नहीं रख सकते, एम्ब्रियो के अंदर जब उसको नहीं रख सकते, इसलिए क्या किया जाता है, उसको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर लिया जाता है, एनक्लोज कर लिया जाता है। ठीक। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलेंटोइस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एलेंटोइस। और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्लेसेंटा क्या कर देती है, रिमूव कर देती है एम्ब्रियो से। ठीक। और इसलिए एलेंटोइस जो है हमें ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एलेंटोइस जो है वो रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान से बात सुने कि जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये कोरियन है। उसके बाद में ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये है एमनियोन। इसके अलावा हमने बात की थी यॉक सैक जो है वो कहाँ पर है, ये जो रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ये क्या है, यॉक सैक प्रेजेंट है। ये बेसिकली जो एनसीईआरटी की फिगर है यही है। और ये क्या है, रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या है, एलेंटोइस है। ठीक। रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि जो प्लासेंटा है, जो प्लासेंटा है इसके, ये जो प्लासेंटा है ये एम्ब्रियो से जुड़ा रहता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। जो प्लासेंटा है ये एम्ब्रियो से जुड़ा रहता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक। और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होती है, बेसिकली आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक। तो ये तो था किसके बारे में, हम लोग बात की जो प्लेसेंटा है उसके बारे में। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि हमने बात की जो मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, प्लेसेंटा के बारे में हमने पढ़ा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये जो डेवलपमेंट है मेम्ब्रेन्स का वो किस टाइप से होता है, और जो प्लेसेंटा है वो किस टाइप से बनता है। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इनर सेल मास है उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो हमारी क्या थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, वो कौन बनाता था, वो बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स बनाती हैं। ठीक। इसके अलावा जो हम लोग बात करें कि जो इनर सेल मास है, अब उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक। क्या करते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं इनर सेल मास को। इनर सेल मास जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ठीक। क्या होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल्स की ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो जो इनर सेल मास है उसी से क्या बनता है, हमें पता है कि एम्ब्रियो बनता है। ठीक। और हम लोग बात करें कि जो एम्ब्रियो है किससे बनता है, यहाँ पर क्या है, ये हम लोग बात करें एक रफ डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से। ये क्या है, इनर सेल मास है। ठीक। और यहाँ पर ये क्या है,
ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं। क्लियर, ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं। इनर सेल मास जो है इसके अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ध्यान से बात सुने, एक्चुअल में जो एम्ब्रियो बनना है वो किससे बनना है? वो इनर सेल मास से ही बनना है। ये क्या है? इनर सेल मास है। और इनर सेल मास के अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या है? बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो किसी भी टाइप की सेल के अंदर मॉडिफाई क्या हो सकती हैं? मॉडिफाई हो सकती हैं। स्टेम सेल्स क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो किसी भी टाइप की सेल के अंदर मॉडिफाई हो सकती हैं। क्लियर, किसी भी टाइप की सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती हैं। अब ध्यान से बात सुने कि इम्प्लांटेशन के बाद में जब कोरियन का या फिर जो एमनियन है, यॉर्क सैक है, एलेंटोइस है, इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है ट्रोफोब्लास्ट से, तो जो इनर सेल मास है तब वो क्या करता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना शुरू करता है। ठीक। और ह्यूमंस क्या है? बेसिकली वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ह्यूमन का जो बॉडी है, ह्यूमंस की जो बॉडी है उसके अंदर बेसिकली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो 3 जर्म लेयर से बने होते हैं। ठीक, तीनों जर्म लेयर्स हम लोग जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। ह्यूमंस क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगी? 3 टाइप की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक। इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास है ये भी क्या होता है कि कुछ एक लेयर्स को बनाता है, कुछ एक जर्म लेयर्स को बनाता है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म को बनाता है पहले, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि उनके बीच में जो मेसोडर्म की लेयर है वो भी अपीयर हो जाती है हमें। और बाकी के बाकी जो सारे सारे ऑर्गन्स हैं वो कहाँ से बनेंगे? वो बेसिकली इन्हीं तीनों लेयर से बनेंगे। ठीक। तो जो इनर सेल मास है अब वो क्या करेगा? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। और जो एम्ब्रियो है, अब हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो प्रेगनेंसी है ह्यूमंस के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो कितना होता है? लगभग उसका जो पीरियड होता है वो 270 डेज का होता है, लगभग 270 डेज का होता है। ठीक। या फिर हम लोग बात करें कि 9 मंथ्स का होता है। ठीक, कितना होता है? 9 मंथ्स का। ठीक। तो फर्स्ट मंथ जो है, जो पहला मंथ है उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो बन जाता है। ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग इसको समझें कि जब पहला मंथ पूरा होता है तब वहां पर क्या होता है कि जो हार्ट है वो बन जाता है। ठीक। और जो स्टेथोस्कोप है इससे हम लोग अगर केयरफुल एग्जामिनेशन करें तो हम लोग स्टेथोस्कोप से इस हार्ट की जो साउंड है उसको भी सुन सकते हैं। क्लियर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जो नेक्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ के दौरान क्या होता है? सेकंड मंथ के दौरान क्या होता है कि जो लिम्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो बन जाती हैं। ठीक, क्या बन जाती हैं? जो लिम्स हैं, ठीक, मतलब हाथ पैर जो हैं, और जो डिजिट्स हैं, जो उंगलियां हैं वो बन जाती हैं। ठीक, धीरे धीरे अब क्या होगा? जो एम्ब्रियो है वो फीटस में डेवलप होगा। वो क्या होगा? फीटस में डेवलप होगा। ठीक, क्या है यहाँ पर? लिम्स बन जाते हैं और जो डिजिट्स हैं ये बन जाती हैं। कब? दूसरे मंथ के दौरान। ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो हम लोग बात करें 12 वीक्स के बाद में। ठीक, 12 वीक्स के बाद में, और या फिर हम लोग बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ जब पूरे होने वाले होते हैं उसके एंड में। ठीक है, एंड ऑफ द 3 मंथ्स के अंदर क्या होता है कि जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर क्या है, लिम्स और डिजिट्स तो पहले ही प्रेजेंट थी। लिम्स और जो डिजिट्स हैं ये तो पहले बन चुकी थी। इसके अलावा जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। या फिर हम लोग बात करें जैसे जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक, वो क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं एक्चुअल में, जो कि फीमेल्स के अंदर हम लोग उनको क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। और जो मेल होता है उसके अंदर जो पेनिस होता है उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। ठीक, एक बात ध्यान रखें कि जो ह्यूमंस का जो लिम्स होते हैं, ठीक, या फिर हम लोग बात करें डिजिट्स के बारे में, तो जो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं शुरू के अंदर इस टाइप से अलग अलग नहीं होती। जैसे जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं कि जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। लेकिन इनिशियल कंडीशन के अंदर एम्ब्रियो के अंदर ये अलग अलग नहीं होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं।
ये क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, और इनके बीच में क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और उसके बाद में पता होता है सेल को कि मुझे क्या करना है। तो जो बीच की सेल्स होती हैं, जो बीच की सेल्स होती हैं, डिजिट्स के बीच की जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं, वो अपने आप को क्या करती हैं, प्रोग्राम करती हैं इस टाइप से कि वो मर जाएं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, ठीक। या फिर इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं, एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है, ये होने के बाद में ही हमें जो हमारी जो उंगलियां हैं या जो डिजिट्स हैं ये अलग अलग दिखाई देती हैं, ठीक, अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती हैं। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो 4th मंथ है उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये जो फीटस है वो डेवलप होता रहता है, एम्ब्रियो से अब क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है, ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो 5th मंथ होता है, ठीक, 5th मंथ के दौरान क्या हो जाता है, बेसिकली जो 5th मंथ है उसके दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बेबी है यूट्रस के अंदर वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं उसकी, ठीक, फर्स्ट मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं उसकी नोट करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो हेड रीजन होती है, जो हेड रीजन होती है वहां पर क्या हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, जो हेयर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक। जो हेड रीजन है वहां पर क्या हो जाते हैं, 5th मंथ में जो हेयर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, ठीक, काफी ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और हम लोग बात करें कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, मतलब 6 मंथ जब पूरे होने वाले होते हैं, ठीक, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है मतलब जो 6 मंथ पूरे होने वाले होते हैं, तब क्या होता है कि जो बेबी होता है, जो बेबी होता है उसकी जो बॉडी होती है, जो बेबी की बॉडी होती है उसके ऊपर फाइन हेयर्स हमें पूरी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक। हमें क्या होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स दिखाई देते हैं, फाइन हेयर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा जो आईलिड्स होती हैं, जो आईलिड्स होती हैं, ये जो दोनों पलकें होती हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, ये जो आईलिड्स हैं ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। आईलिड्स जो हैं ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, मतलब पहले ये जुड़ी हुई होती हैं और उसके बाद में ये सेपरेट हो जाती हैं, क्लियर। और इसके बाद में जो आई लैशेज हैं, जो आई लैशेज हैं ये भी बन जाती हैं, क्या है, आई लैशेज जो हैं ये भी बन जाती हैं, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता रहता है कि लगातार जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है, ठीक, क्या होता रहता है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है और फीटस के अंदर वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और 9 मंथ के बाद में क्या होता है, पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो अकर होती है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी भी बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे।